चलो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, जो हमने सिलेबस पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। ये सारी चीजें हमने जो पढ़ ली थी। फिर उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल्स को भी समहाउ लगा लिया था, लेकिन अभी इनके न्यूमेरिकल्स लगाने के मौके फिर से मिलेंगे तो लगाएंगे। तुम लोगों ने ऑलरेडी इनको लगाया था ना, जब मैंने इनको भेजा था। याद आ रहा है कि नहीं? हम्म। A train travels at a speed of हम्म। 60 किलोमीटर पर आवर्स की। अब इन सबको फिर से हम लोग देख लेंगे एक बार। इसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ठीक है। फिर हमने देखा था कि वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होता। ये चीज हमने पढ़ दिया था। तो अभी जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ओरली जो हम लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, कुलदीप इसको पढ़ो और आंसर दो। कुलदीप। आनंद। यश। मेरा हाँ भैया। माइक था, मैं बोल रहा था। अच्छा हाँ, बोलो बोलो। अ, ये पहले वाले का। हाँ पहला वाला। ओरली देना है, ठीक है, ओरल। ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। बताओ। नो। नो। अरे तो रीजन भी बताना है, हिंदी में बोलो अच्छा तुम, लेकिन रीजन के साथ बताओ। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं होती? अरे स्केलर क्वांटिटी में। अच्छा हाँ। अरे पहले वो बताऊंगा, तभी तो फिर डिस्प्लेसमेंट किसमें आता है वो बताऊंगा। फंटास्टिक, ये भी बढ़िया एक तरीका है कि तुमने पहले स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किया, फिर उसके बाद तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि ये क्वालिटी तो डिस्प्लेसमेंट की हो नहीं रही स्केलर की। तो ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि तुम्हारा ये बताने की कोशिश करती है कि डिस्प्लेसमेंट में आपका स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो समझाओ कुलदीप इसे। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नेट चले गई आवाज इसकी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का रोल होता है। वेरी गुड। और तुम्हारे स्केलर क्वांटिटी में? सिर्फ मैग्नीट्यूड का। अच्छा। अच्छा मुझे बता सकते हो यश कि तुम्हारी जो एक्सेलरेशन है, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर? भैया एक्सेलरेशन वेलोसिटी से होती है, मतलब वेलोसिटी के हिसाब से होती है, तो वो वेक्टर हुई। वेरी गुड, तुम मतलब डीपली सोच पा रहे हो। तो देखो, एक्सेलरेशन मेन किस चीज से होता है? वेलोसिटी की वजह से होता है। और स्पीड और वेलोसिटी में देखो एक चीज का अंतर है, वो है डायरेक्शन का। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन गिवन है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होता है ना? हाँ भैया। है ना? तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कहते हैं, अभिषेक पढ़ो और इसका मीनिंग बताओ। State whether distance is a scalar quantity or a vector quantity. Scalar is a quantity that have only magnitude, not direction, but a vector is a quantity that have both magnitude and direction. तो इन दैट केस डिस्टेंस इज अ Distance is a scalar quantity. गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वो बताओ यश। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। भैया 2 मिनट मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा, तुम सब भी करो। तुम सब भी करो। चलो, सब के सब करो, मैं भी करता हूँ। आई विल ऑल्सो डू दैट। चलो भैया क्वेश्चन तो क्वेश्चन दिखाइए। ये है कि तुम्हारे 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ओके ओके ओके। ठीक है। तुम्हारा जो है वो है, तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड को तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो चेंज करिए।
तुम लोग की कल उन्हें कल से नहीं, 2 दिन के बाद से बायो स्टार्ट कर दूंगा मैं तुम लोग की, ठीक है? क्योंकि बायो में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले ज्यादा है ना, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स, तो इसी वजह से उन पे ज्यादा ध्यान देना है। चलो, क्या है आंसर? 1.6 किलोमीटर ये पर आवर। 21.6 किलोमीटर पर आवर। कुलदीप तुम्हारा? 21 पॉइंट। देखो, रुकिएगा, सॉल्व कर रहा हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर देख लो, इधर देखो। अगर मीटर पर सेकंड को कभी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में मल्टीप्लाई करना है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 मीटर में तुम्हारे कितने किलोमीटर होते हैं? 1000 होते हैं, है ना? तो 6 into 1000 हो गए। और तुम्हारे क्या कहते हैं, सेकंड कितने होते हैं? सेकंड तुम्हारे 1 सेकंड में कितने आवर, मतलब 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं? 1 बाई कितना होता है? 3600। तो ये कर लो तुम। अगर ऐसे कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना? ये 1/3600। नहीं तो फिर उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 3/5 से मल्टीप्लाई करा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। ये चीज हाँ भैया। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जैसे भैया। मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर में तुम्हारे कितने किलोमीटर होते हैं? 1000। 1/1000। 1/1000 होते हैं ना? 1/1000 किलोमीटर होते हैं। और अगर जैसे मैं हाँ बोल दूं भैया। कि तुम्हारे उसमें मतलब क्या कहते हैं, 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, तो तुम बोलोगे 1/3600, है ना? ये आपके आवर होते हैं। तो आओ चलो इसको चेंज कर देते हैं। अब मान लो कि हमको कितने मिनट चाहिए? 6 मीटर पर सेकंड चाहिए। 6 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारा मीटर कितना है? तुम्हारा 1/1000। और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये अपॉन हो जाएगा 1/3600। तो 3600 ऊपर चला जाएगा और नीचे ये आ जाएगा तुम्हारा 1000। अच्छा, तुम इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा, 6 into 18/5 आएगा। तो एक काम करते हैं, जो तुम्हारा 36/1000 है ना, इसको हम लोग पहले से याद कर लेते कि इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 18/5 आएगा। तो वही चीज मैंने यही कर लिया था। समझ में आ गया? तो कभी भी अगर जैसे हाँ वेरिज, भैया। इस चीज को याद रखना, कभी भी अगर मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमको मीटर पर सेकंड में कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 18/5 का। और अगर मान लो कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कराना है तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, कितना? 5/18। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया, इतना हाँ बताओ। भैया। आ गया ना? और अगर तुम्हें लगे कि भैया किसमें 18/5 और 5/18 होगा, तो ये जान लो कि तुम्हारा मीटर पर सेकंड तुम्हारा किलोमीटर पर आवर से छोटा होता है ना? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 18/5 बड़ा है या 5/18, तो तुम तुरंत जान जाओ कि 18/5 बड़ा है। तो अगर तुमको छोटे से बड़ा जाना है तो तुमको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 18/5 से कराना है। अगर तुमको बड़े से छोटा जाना है तो मतलब तुमको छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, कि जो कि है 5/18, है ना? समझ में आ गई कि नहीं? फ्रैक्शन में अगर जैसे x1/y1 और तुम्हारा क्या कहते हैं x2/y2, अगर जैसे तुमको पता लगाना है कि तुम्हारी कौन सी छोटी वैल्यू है, कौन सी बड़ी वैल्यू है, और अगर तुम्हारा न्यूमरेटर सेम है तो फिर तुम्हारे जो डिनोमिनेटर होगा उसके हिसाब से हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हम्म। है ना? तो इन दोनों वैल्यू में से तुम्हारी जो, हाँ अगर जैसे भैया। लेता हूँ इसको x और इसको लेता हूँ y, तो तुम्हारी y वैल्यू छोटी है ना? तो ये शॉर्टकट है, एक तरीके का शॉर्टकट नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट ही है। अगर आ गया तो कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं आया तो शॉर्टकट है। फोर्थ वाला बताओ बेटा, कुलदीप। What name is given to the speed in a specified direction? हाँ बताओ। Velocity. बताओ, यश सही बोल रहा है? क्या मैं बताऊं? हाँ Name बताओ। is given. वेलोसिटी। और तुम बताओ, भैया वेलोसिटी। अभिषेक। अभिषेक तुम बताओ।
अभिषेक बताओ क्या होगा। वेलोसिटी बिल्कुल बोलेंगे। होगा ना, वेलोसिटी तो होगा उसमें। यही हाँ। बोले ना कि क्या नियम दिया जाएगा स्पीड को। अगर स्पीड एक डायरेक्शन में जा रही है ना, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में या स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हम लोग स्पीड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ सही। पढ़ो। अभिषेक Give फिफ्थ two पढ़ो। example of bodies having non-uniform motion. हाँ, ऐसी बॉडीज जो A तुम्हारी नॉन, car कार, moving in a हाँ traffic. हाँ, कार मूविंग इन अ ट्रैफिक, या तुम ऐसा बोल सकते हो कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, है ना, ये भी बोल सकते हो। वो भी एक तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि पहले तो उसकी जो बॉडी थी वो तुम्हारी जीरो स्पीड में थी, है ना, बाद में बढ़ी है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि अ कार स्टॉपिंग इन अ रेड लाइट, ये भी तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। Or a a ball वॉच, falling down. A ball falling down from हाँ a ये वाला, ये building. चीज सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर तुमने ये वाला एग्जांपल दिया ना कि बॉल जो है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आपकी नीचे आती है ग्रेविटी के सेंस में, तो आपके आंसर तुरंत बढ़ जाएंगे, तुरंत नंबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये वाला एग्जांपल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों से कि ये वाला आंसर निकाल के देंगे। ठीक है, सिक्स पढ़ो कुलदीप। Yes, sir. यस की बारी है। यस चलो यश भैया। बताओ, यश बताओ। Name the physical quantity obtained by dividing distance traveled by time taken to travel that distance is speed or velocity. क्या होगा? क्या बोलते हो उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो क्वांटिटी निकल कर आएगी? अब भैया स्पीड या वेलोसिटी, अगर कोई तुमको डायरेक्शन नहीं दी गई है तो स्पीड, अगर हमको हाँ तो उसमें डायरेक्शन लिखा दी तो गई है है टू तो दैट वेलोसिटी। डिस्टेंस, है ना। तो इसमें डायरेक्शन तो दिया नहीं है, तो तुम केवल इसको स्पीड बोलोगे। क्या बोलोगे? केवल स्पीड बोल सकते हो इसको। स्पीड। अब सेवेंथ बताओ बेटा कुलदीप। व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार? ए हम्म, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड मेजर करता है और कार की। ओडोमीटर? डिस्टेंस। और ओडोमीटर? डिस्टेंस मतलब कि गाड़ी कितनी ट्रैवल वेरी कर गुड, रही ठीक है। अब एट्थ पढ़ो अभिषेक। Name a physical quantity which gives us an idea of how slow and fast a body is moving. बताओ। Speed. वेरी गुड, है ना। स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमको ये बताने की कोशिश करती है कि जो हमने पाथ कवर किया है ना, या फिर जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट था या फिर जो भी हमारी डिस्टेंस थी, उसे हमने जल्दी कवर किया या स्लो कवर किया है। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है कि वो जो पाथ हमने कवर किया है एक डायरेक्शन में कवर किया है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में कवर Velocity. किया, तो वही चीज वो तुम्हारी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, यश बताओ नाइन्थ। नाइन्थ वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है तुम लोग के एग्जाम में पूछे जाने का, तुम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना। नाइन्थ रीड करो बेटा। चला क्या रहेगा? I, ठीक है, नाइन्थ रीड करो यश। कुलदीप हेलो। तुम रीड करो। यश बताओ, नाइन्थ बताओ। भैया नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आपकी स्क्रीन। कोई बात नहीं, नाइन्थ बताओ बेटा। एक मिनट। भैया आप एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोल रहा है, रीड कर देंगे? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारा अगर जैसे मान लो कि ऐसी कौन सी कंडीशन है मेरे कि को अगर आपको बॉडी स्क्रीन कोई नहीं। सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है लेकिन फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा।
हाँ भैया मैं बताऊं। हाँ बताओ, तुम्हारी बारी है। भैया एग्जांपल देना है कि सिर्फ ऐसे बताना एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो। ऐसा है? एग्जाम्पल देना है कि भैया तुम्हारी बॉडी डिस्टेंस भी कार ट्रेवल कर रही है कंप्लीट और। हाँ बोलो। a आकार। car taking a round or a car taking a round in a four track and हाँ the initial point and the final point is same. हाँ सेम, वेरी गुड, है ना, ये चीज लगा दोगे तो बढ़िया रहेगा। कैसे कि इफ अ कार ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन, है ना, ऐसा बोल सकते हो, इफ अ कार ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन एंड इट्स इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज द सेम, हेंस द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज जीरो, हेंस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे केवल सर्कल का एग्जांपल हो, तुम्हारा स्क्वायर में भी हो सकता है ना, अगर बस केवल एक पॉइंट से उसी पॉइंट पे भैया दोबारा वो आ जाए, है ना। 10th पढ़ो बेटा कुलदीप। In addition to speed, what else should we know to predict the position of a moving body? हम्म, मतलब स्पीड के साथ साथ हम लोग और क्या चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर बॉडी मूव कर रही है तो। ये मतलब स्पीड के साथ या स्पीड की हेल्प से? मतलब स्पीड की हेल्प से, मतलब यार नहीं, हेल्प से नहीं, मतलब जैसे मान लो कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो तुम स्पीड के साथ साथ और क्या चीज उसमें पता लगा सकते हो। वेलोसिटी पता लगा सकते हो, क्योंकि तुम उसको देख रहे हो ना कि किसी डायरेक्शन से किसी डायरेक्शन की ओर जा रही है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ तो तुम भैया। प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, या तुम्हारी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। तुम लोग समझ पा रहे हो ना? हाँ। ठीक है। 11 पढ़ो। When is a body said to have uniform velocity? हाँ When an object is moving in a specific direction and it covers equal distance in equal interval of time, it is said वेरी to गुड, be that it has uniform velocity. वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। अब 12th बताओ यश। Under which condition is the magnitude of average velocity equal to average speed? हाँ बताओ। भैया जब कोई डायरेक्शन दी गई हो तब। वेरी गुड। अगर मान लो कि अगर डायरेक्शन आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन दी गई हो, अच्छी बात है, लेकिन वो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में भी होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्शन अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, तो आपकी वेलोसिटी तो मतलब क्या कहते हैं, चेंज होती रहेगी ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसी वजह से आई स्पेसिफाइड डायरेक्शन विद अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्ट्रेट पाथ, ये भी लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ भैया। ठीक है। 13 पढ़ो बेटा कुलदीप। हाँ Which of the two can be zero under certain conditions? हम्म, Average speed of a moving body or average velocity of a moving body? क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अच्छा मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी चीज जीरो हो सकती है, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। मूविंग बॉडी की। हाँ, किसी भी मूविंग बॉडी की इन दोनों में से कौन सी चीज तुम्हारी जीरो हो सकती है, स्पीड या फिर तुम्हारी वेलोसिटी, वेलोसिटी। है ना, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब उसमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है और स्पीड में नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता, पर वेलोसिटी में होता है तो वो जीरो हो सकती है। तो इसी वजह से तुम्हारा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी उसका फॉर्मूला हो सकता है। याद आया कि नहीं आया? हाँ भैया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। जीरो होगी। चलो 14 पढ़ो बेटा। Give an example of a situation in which
Our body has certain average speed, but its average velocity is zero. बताओ कोई भी एक एग्जांपल दे दो कि मतलब मान लो कि भैया की दो बॉडी जा रही है, ऐसा बोल सकते हो। A car traveling हिंदी में Kanpur बताओ। to Madhya Pradesh, Bhopal. हम्म, When a when car हिंदी में बताओ। जब वो कार झांसी तक पहुंच गई तब उसको 60 मिनट नहीं 3 घंटे लगे और वो 25 की स्पीड में थी लगातार। अब उसके बाद वो सीधा मध्य प्रदेश के लिए निकल गए, फिर उसको 3 घंटे लगे मगर तब उसकी स्पीड थी 60 थी। मगर फिर वो नहीं समझ आ रहा भैया। क्वेश्चन ये है, भैया मैं क्वेश्चन बताऊं? बताओ। अच्छा बताओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। भैया मैं बताऊं मतलब पूछ रहा बताओ बताओ। ले भैया मतलब इसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं हो सकती पर एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। हाँ तो उसका तुमको एग्जाम्पल बताना है। जैसे मैं बोल देता हूँ। हाँ चलो पहले तुम बोलो। मतलब उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही होगी तो उसकी वेलोसिटी मतलब चेंज होती चेंज हो रहेगी रही तो होगी। हाँ। और अगर जैसे मान लो कि वही डायरेक्शन चेंज होकर तुम्हारे पास इनिशियल पोजीशन में आ जाए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब जैसे मान लो हाँ कि मैं जाता हूँ अभिषेक के घर और फिर मुझे याद आता है अरे यार मुझे जो अभिषेक को सामान पहुंचाना था वो तो मेरे ही घर में है। तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। तो जब मैं अभिषेक के घर में गया था तब मैं 50 किलोमीटर पर आवर से गया था। और जब मैं वापस आया तो भी मैं 50 किलोमीटर के पर आवर से गया। तो अगर मैं जैसे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो है। और अगर मैं जैसे स्पीड निकालूंगा तो तुम्हारा हाँ वो वो भी सब 50 आ जाएगा, है ना? हाँ। है ना? तो ये चीज हो गया। अभिषेक समझ में आया? हम्म, आ गया। चलो ठीक है, फिर उसके बाद अगला पढ़ो। यश पढ़ो अगला। अगला पढ़ो। कुलदीप तुम पढ़ो। तो भैया मैं पढ़ू क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? हम्म, अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मतलब सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, या फिर मतलब वो क्या कहते हैं उसका एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो हो सकता है ना? क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है अगर हम ये मान लेते हैं कि जो तुम्हारी बॉडी है एक्चुअली में कांस्टेंट जा रही तो काफी बार इसको ये भी बोल दिया जाता है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रही है तो तुम्हारी एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है ना? जैसे मान लो कि मैं हर बार 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ तो वो भी यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक बार 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बार 2 किलोमीटर पर आवर, तीसरी बार 3 किलोमीटर पर, चौथी बार 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 1 1 किलोमीटर आवर पड़ रहा है तो ये भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। लेकिन अगर हम पहला वाला केस लेते तो उस केस में भी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना? तो इसी वजह से एक्सेलरेशन तुम्हारा यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक। अब 16 पढ़ो। उसको पढ़ने दो, क्या कहते हैं उसी को। what is the other name of negative acceleration? बताओ। It is also known as retardation. और क्या बोल सकते हैं? एक और नाम बोलते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, वेरी गुड। अब 17 बताओ। यश। हाँ भैया, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड की होती है भैया स्पीड और वेलोसिटी, गुड। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है एक्सेलरेशन। वेरी गुड। अब 18 बताओ। 18 बताओ कुलदीप।
What type of motion is exhibited by a freely falling body? फॉलिंग बॉडी एग्जिबिट बाय मतलब ये फिर मतलब अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिर रही है तो वो कौन सा मोशन होगी तुम्हारी? तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन होगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी? अभी मैंने पढ़ाया इसी लेक्चर में। टाइम अप। चलो बताओ। अभिषेक तुम बताओ। नॉन यूनिफॉर्म। है ना नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया ना नॉन यूनिफॉर्म? हाँ भैया। ये चीज याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैंने पढ़ा रखा है, ये सब भूल मत जाना तुम लोग। भूल गए ना तो फिर मेरे को बहुत दुख होगा यार। बड़ी मेहनत से एक एक स्लाइड बनाई है इन सब की। दिखा दे रहा मैं एक बार फिर से। ये वाला याद आ रहा है ना? तो इसमें यही तो है, अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी से गिर रही है तो वो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। भूल मत जाना, ठीक है? चलो आप इसको पढ़ो। 19 19 तुम बताओ। वही बताओ। अभिषेक पढ़ो 19। What is the SI unit of retardation? हम्म, बताओ। -A एसआई यूनिट बताना है। मीटर जैसे पर सेकंड स्क्वायर हाँ माइनस ये होता है ना। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बस माइनस में नहीं होता। एसआई यूनिट कभी माइनस में नहीं होती है, वैल्यू माइनस में होती है। मीटर पर सेकंड हाँ बस केवल मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे। स्क्वायर। अब 20 का पहला बताओ। वो क्या कहते हैं? यश पढ़ो, पहला पढ़ो और बताओ मुझे। हाँ भैया। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज अ स्केलर स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी। गुड। अब बी पढ़ाओ, कुलदीप पढ़ो, बताओ। भैया कौन सा वाला? बी 20 का बी। The physical quantity which gives both the speed and direction of a body is called velocity. अच्छा वेरी गुड। और फिर उसके बाद सी बताओ। जल्दी अभिषेक पढ़ो। A motorcycle has a steady dash of meter per second, 3 हम्म, meter per second square. हम्म, This means that every dash its dash increased by dash. हम्म। सोचो। ये Acceleration of हाँ गुड। जो तुम ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या लिख रखा है? acceleration. हाँ तो इसको पहले क्या लिखोगे? अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टेडी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन दैट इन एवरी सेकेंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 3 meter per second square. 3 मीटर्स। है ना? ये हो गया 3 मीटर। है ना? ये हो गया ठीक। 3 मीटर लिख दो बस केवल। अब डी पढ़ो। यश बताओ। Velocity is the rate of change of motion. स्पीड। Uh, Velocity is the rate of change of speed. It is measured in meter per second. गुड। अभी पढ़ो, बताओ। यश। ओ सॉरी अभिषेक। कुलदीप की टर्न। आज कुलदीप पढ़ो। Acceleration is the rate of change of velocity. It is गुड। measured in meter per second square. देखो अगर कभी भी कहीं भी तुमको रेट ऑफ चेंज अगर तुम्हें वर्ड लिख कर आ जाए तो तुम समझ जाना कि इसको टाइम से डिवाइड किया जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ही यही होता है कि एक टाइम पीरियड में वो चीज कितनी बदली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना मुझे बताओ। इतना आया? हाँ। आ गया। हाँ अब देखो भैया। ये तुम्हारा शॉर्ट आंसर्स है। इनको कोशिश करना हमें, हमने तुमको लिखवाया क्यों नहीं इसे? कि तुमको पहले इनको बोलना समझो, है ना? अगर तुम इनको बोल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा समहाउ क्लियर है। अगर तुम इन्हें बोल भी नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि समहाउ कॉन्सेप्ट तुम्हारे उतने क्लियर नहीं है। फिर उनके बाद ये जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर्स। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर्स। तो फिर हम लोग इनको करने की कोशिश करेंगे तो इनमें ज्यादा मजा आएगी, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग क्या, आज का हमारा जो टारगेट है वो बस टारगेट ये है कि इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं, हम उन शॉर्ट आंसर्स को मतलब ओरली पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें ओरली करने का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ। ये तो हो हाँ गया। भैया। आ गया ना? तो अब देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में हमारे मतलब क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर्स मतलब कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं।
मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी, हाँ, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, अभिषेक पढ़ो। What remain constant in uniform circular motion? हाँ बताओ। Speed. कांस्टेंट है ना, हो सकती है अगर जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। और बी ऑप्शन बताओ, बी बी भी तुम्हें बताओ। What changes continuously in uniform circular motion? Direction. डायरेक्शन। तो हाँ, यहाँ डायरेक्शन भी बोल सकते हो, साथ में तुम वेलोसिटी भी बोल सकते हो ना, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से ही तुम्हारी क्या कहते हैं, डायरेक्शन की वजह से ही तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको तुम थोड़ा सा ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन देयर इज इंडेफिनिट स्लाइड्स इंडेफिनिट साइड्स एंड विद चेंज इन द डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। वेरी गुड, ठीक है। टू पढ़ो, कुलदीप बताओ टू बेटा। Earth moves around ओए the ऊपर sun with कहाँ पढ़ रहा है? ये second स्पीड one. है। हाँ पहले ये तो अच्छा ट्रू और फॉल्स, अच्छा डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे लगा पता नहीं क्या। हाँ पढ़ो बताओ। Earth moves around the sun with uniform velocity. बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? False. फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही। किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अर्थ की या सन की? दोनों की हो रही वैसे, पर इसमें अर्थ की हो रही। इसमें अर्थ की हो रही है, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा मोशन है जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारे अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगवाने के लिए मजबूर कर रहा है? भैया ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की या फिर तुम्हारी भैया सन की? सन। भैया सन की। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ को रोटेशन करा रही है और अर्थ की मून को करवा रही है। हाँ तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इसको क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे। आ सेंट्रीपिटल फोर्स डन बाय सन और अ अर्थ सन। टू अ मून, ये हो गया, ठीक है। अब चलो तीसरा बताओ, वो क्या कहते हैं, यश। A body goes round the sun with constant speed in a circular orbit. Is the motion uniform or accelerated? बताओ। भैया एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड क्यों होगा? भैया क्योंकि जो सन का मोशन है यूनिफॉर्म नहीं होता। नहीं, हमारा जो सन के जो राउंड के कांस्टेंट स्पीड में जो बॉडी जा रही है उसका। नहीं, इसको और क्योंकि अच्छे भैया से डिफाइन उसमें। करने की कोशिश करो। हाँ भैया। इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करो। भैया क्योंकि उसमें लिखा है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इस वजह से वो वो एक्सेलरेटेड बोल है। रहा है कि अगर कोई बॉडी है, अगर तुम्हारे सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो वो जो मोशन कर रही है वो तुम्हारा यूनिफॉर्म होगा या फिर वो एक्सेलरेटेड होगा? तो तुमने क्या बोला कि सर वो एक्सेलरेटेड होगा, तो लेकिन इसका प्रॉपर मतलब ऐसे बोलोगे कि सर वो एक्सेलरेटेड इस वजह से होगा क्योंकि अगर बॉडी अगर आपकी सर्कुलर मोशन में है तो वो भले चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से हो या ना हो, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। और अगर कहीं भी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब है कि वहां एक्सेलरेशन है ना। हाँ भैया। समझ में आ गया ना, तो ऐसे जवाब देना है। फोर्थ पढ़ो बेटा, अभिषेक। What conclusion can you draw about the velocity of a body from displacement time graph shown below? हाँ ये तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू तुम मुझे ये बताने की कोशिश करो कि जिसमें वेलोसिटी बताई जा रही है वो वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, वो तुम्हारी Velocity यूनिफॉर्म is है कि नॉन uniform. यूनिफॉर्म है? Uniform. है ना, यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि तुम कहीं किसी भी टाइम पीरियड में देखोगे तो वो तुम्हारे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में बताने की कोशिश ही करेगा, है ना। तो इसी वजह से तुम्हारी यहाँ जो वेलोसिटी शो कर रही है वो तुम्हारी कैसी है, एक यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इसी जगह ये कर्व लाइन होती तो तुम्हारा वो क्या बताता है कि तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया? Non-uniform. वेरी गुड। अब चलो फिफ्थ बता कुलदीप बेटा आंसर। Name the quantity which is measured by the area occupied under the velocity time graph. अगर मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता या स्पीड टाइम ग्राफ होता तो उसमें जो एरिया निकल कर आता है वो एक्चुअली एरिया किसके इक्वल होता है? Acceleration. नहीं, सोचो। डिस्टेंस। हाँ मैंने बोला ना डिस्टेंस के, मैंने बताया था ना कि मान लो कि मैंने क्या बोला था, स्पीड तुम लोग वेलोसिटी भी लिख सकते हैं ग्राफ में।
तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक ग्राफ में वाई एक्सिस में स्पीड पता है और एक्स एक्सिस में हमको मतलब टाइम पता है। तो हमें क्या नहीं मालूम है, तुम्हारा डिस्टेंस नहीं मालूम है। तो अगर उसी ग्राफ के अगर एरिया को इनक्लोज कर दे, मतलब जितनी वैल्यू निकाली उसके हिसाब से क्लोज कर दे, तो वही एरिया तुम्हारे डिस्टेंस के इक्वल आता है ना? तो ये चीज को मत बोलना। इवन तुम्हारा वो जो तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ होता है ना, इसमें एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। एक्सेलरेशन में जो तुम्हारा सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वेशन है, इसमें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी तुम्हारा एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है ना? ये चीज हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। यस। What does the slope of a speed time graph indicates? भैया हाँ बताओ। इसमें ये जो स्लोप है उसका मतलब क्या है? मतलब कि वो स्लोप, स्लोप मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है या हाँ फिर वो वो तुमको एक खुद बोलना है ना, कि बोलना है कि भैया अगर जैसे मान लो कि अगर स्लोप अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो फिर वो यूनिफॉर्म हो गया। अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड पोजीशन में कैसे है, स्ट्रेट लाइन तो है ही है, और साथ में कैसा है तुम्हारा इंक्लाइंड है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी जो तुम्हारी क्या आ रही होगी, जो तुम्हारी स्पीड, वो जो तुम्हारी वो आ रही होगी स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन आ रहा होगा, वो हाँ एक्सेलरेशन होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना? और वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रेट टाइम ग्राफ में अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन है कैसा है, डिक्लाइन है ना? इंक्लाइन की जगह डिक्लाइंड है। तो वो आपका जो मोशन हो रहा है, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन हो रहा है, वो तुम्हारा क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी है तुम्हारा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज निगेटिव डायरेक्शन, या फिर तुम लोग क्या बोल सकते हो, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? रिटार्डेशन। समझ में रिटार्ड। आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले ये बताओ। हाँ भैया। और अगर जैसे तुम बोल दोगे स्पीड टाइम ग्राफ में अगर तुम्हारी बॉडी का जो आ रहा है, जो कर्व आ रहा है, वो कर्व आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैसा है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया? हाँ भैया। है ना? कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। चलो कोई बात नहीं। 7 बताओ बेटा अभिषेक। what आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज बंद कर दी बार बार। what does the slope of distance? भैया ये कहीं और से आवाज आ रही है। आगे से आ रही है, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। What does the slope of distance time graph indicate? Speed. तो ये भी बताना, इसमें भी वही चीज छापना है, वही चीज बताना है। अगर सर मान लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या है आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो आपका स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कैसा इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी है? Uniform. यूनिफॉर्म स्पीड है। आप फिर तुम ये भी बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए कि आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपकी जो स्लोप है वो आपका कर्व है ना? देखो बेटा स्लोप मतलब होता है, ये होता है स्लोप का असली मीनिंग तो यही होता है। अब अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल नॉलेज है तो तुम ये भी बोल सकते हो सर ये तो इंक्लाइन स्लोप है, ये डिक्लाइन स्लोप होता है ना? तो ये चीज हो गया। तो एक वजह अगर तुम बोलते हो कि सर अगर स्लोप कर्व है, तो इसका मतलब है कि वो जो है तुम्हारा जो स्पीड है वो स्पीड कैसी तुम्हारी, वो तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया इतना? Hmm. आ गया ना? चलो और उसके बाद फिर पढ़ो, 8 पढ़ो बेटा कुलदीप। Give one example of motion where an object does not change its speed but its direction of motion changes continuously. अ, जैसे कि मतलब एक कार है वो एक सर्कुलर ट्रैक में राउंड लगा रही हाँ वेरी गुड, है ना? सर्कुलर ट्रैक में राउंड लगा रही है और उसकी स्पीड अगर इक्वल हो कांस्टेंट सकती स्पीड। है ना, बोल सकते क्या बोल सकते हो कि सर उसकी स्पीड हर जगह इक्वल हो सकती है, लेकिन सर उसकी हर जगह आपकी क्या कहते हैं डायरेक्शन इक्वल नहीं हो सकती है ना? ये एग्जांपल दे सकते हैं। वेरी गुड। चलो 9 बताओ यश। हाँ भैया। 9 Ninth, एक मिनट। Name the type of motion in which a body has a constant speed but not constant velocity। भैया एक सर्कुलर मोशन। उसको कैसे बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन। ना? या फिर तुम क्या बोल सकते हो, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। देखो तुमने करेक्ट कर दिया। अब तक तो बताओ अभिषेक बेटा। What can you say about the motion of a body if its speed time graph is straight line parallel to the time axis? क्या बोल रहे देखिए हैं? भैया स्पीड टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी पता लगेगी।
स्पीड टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन पता चलता है। हाँ, तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेरी गुड। यही पता अगर लगेगा कि वेलोसिटी इज हाँ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट जीरो। है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। जीरो का देगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि आता है, देखो आ भी गया। पता है मैं केवल तुम लोग की स्लाइड्स बनाता हूँ और कॉन्सेप्ट को पढ़ के उस चीज को लिखने की कोशिश करता हूँ। बाकी क्वेश्चन कैसा आ सकता है कैसा नहीं आ सकता है, वो चीज मैं नहीं सोचता, लेकिन वो स्लाइड के सेंस पे सोचता हूँ कि यार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखो सारे क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं। तो चलो ठीक है, कुलदीप इसको बताओ 11th वाले का। What conclusion can you draw about the speed of a body from the following distance graph? मतलब बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है बॉडी की या फिर स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म है। वेरी गुड, बढ़िया। अब प्लस बताओ बेटा यश। What can you say about the motion of a body whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? हाँ तो भैया, इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो चुका है उतने ही डिस्टेंस पे जाके, और वो उस वो अब बोल रहा उसकी है कि जो अगर वो मैं वेलोसिटी तो है वो नहीं चेंज नहीं, नहीं हो रही है, मतलब उसकी हाँ ये वेलोसिटी बोल जीरो सकते हो, है। ऐसा नहीं स्टॉप हो चुका, तुम ये बोल सकते हो कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है या तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोल रखे हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी मूव कर रही है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉडी रुकी हुई है। तुम क्या बोल सकते हो कि अगर सर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, अगर उसकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, दोनों ही सेम है सर, और अगर वो टाइम एक्सिस के एकदम पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं रही, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आपका जीरो है। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब बचाओ स्टार्टिंग बताओ। What conclusion can you draw about acceleration of a body from the speed time graph shown below? From speed time graph, we get the acceleration. If the line is curved, it means that it is non-uniform acceleration. वेरी गुड, क्या है इसके तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब 14 बताओ कुछ भी बेटा। 14 पे ये तुम्हारा सैटेलाइट वाला था। पहला क्वेश्चन पढ़ो। 14 14 का क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A satellite goes around the earth in a circular orbit with constant speed. Is the motion uniform or accelerated? बताओ क्या होगा। कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है ना, तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, तो एक्सेलरेटेड होगा पर जीरो। देखो मैं वही बता रहा हूँ, वो ये बस तुमको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि मान लो उसकी बॉडी अगर यूनिफॉर्म है, हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी मतलब क्या कहते हैं यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन वो स्पीड एक्चुअली में यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है, तो इसी वजह से डायरेक्शन बदलने की वजह से उसकी मतलब क्या कहते हैं एक्सेलरेशन बदलेगा, तो इसी वजह से तुम्हारा एक्सेलरेटेड आंसर इसका होगा। ठीक है, तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। आप 15 पढ़ो बेटा। यश। What type of motion is represented by the tip of the seconds hand of a watch? Is it uniform or accelerated? सेकंड हैंड मतलब समझते हो ना? एक हाँ तुम्हारी भैया। आवर हैंड होती है, तुम्हारी मिनट हैंड होती है, एक तुम्हारी सेकंड हैंड होती है, जो टिक 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 चलती रहती है। तो वो जो तुम्हारी टिक 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 करके चल रही है, वो एक्चुअली में कौन सा मोशन रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है? भैया यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन को करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसकी हर एक जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर जैसे तुम टिक टिक बोलते हो ना, तो तुम देखना एक सेकंड में ही तो वो तुम्हारी टिक करती है, दूसरे सेकंड में तो टिक करती है, तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, इसकी जो स्पीड एकदम इक्वल है, एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी चाहिए उतनी ही कर रही है ना? हाँ भैया। समझ रहा हो ना? तुम्हारे घर के पास जो तुम्हारी सुई होगी, वो एक सेकंड में उतनी ही डिस्टेंस कवर करती होगी। अगर जैसे मैं तुमको बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे ही समझा, जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा टाइम हो गया, इसको मान लो कि ये इस तरह से बना हुआ है। पहले सेकंड में वो तुम्हारी यहाँ पोजीशन में होगी, दूसरे सेकंड में यहाँ होगी, तीसरे सेकंड में यहाँ होगी, चौथे सेकंड में यहाँ होगी। लेकिन अगर तुम इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों का हर बार सेम ही होगा। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यार स्पीड जो है उसकी हर बार इक्वल है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ क्या कि उसको बताओ कि तुम्हारी वेलोसिटी इक्वल है कि नहीं, तो तुम देख रहे हो उसकी वेलोसिटी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसी वजह से टिप ऑफ सेकंड हैंड
तुम्हारे टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑल्सो द एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। क्या होगी तुम्हारी, वो एक तरीके की एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। अब 16 पढ़ो बेटा, और चेक पहला वाला पढ़ो। आवाज नहीं आ रही, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। आवाज नहीं आ रही बेटी। हेलो। हाँ बोलो। If a body moves with uniform velocity, is its acceleration is uniform. नहीं, यूनिफॉर्म नहीं बोलना है, तुम मेरी बात को सुनने में क्या करो। यहाँ केस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जीरो भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे Constant. ना कांस्टेंट हो Zero. सकता है, हाँ जीरो हो सकता है। जैसे मान लो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म में चल रही है, क्या चल रही है, एक फॉर्म में चल रही है। जैसे मान लो कि मैंने 4 पोजीशन ले ली, तुम्हारी यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड है, तुम्हारे यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड है। तो ये भी तुम्हारा तो एक यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हुआ, लेकिन ये यूनिफॉर्म के साथ साथ तुम्हारा कांस्टेंट का भी एग्जाम्पल हुआ, है ना। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि अब तुमने 4 जगह जब तुमने अपनी पोजीशन को चेक किया था, तो पहले उसमें तो 1 मीटर पर सेकंड से चले थे, दूसरे मीटर में 2 मीटर पर सेकंड थे, तीसरे मीटर में 3 मीटर पर सेकंड थे, चौथे मीटर 4 मीटर पर सेकंड थे। तो तुम्हारी यहाँ भी बॉडी यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि तुम टाइम अगर देखा जाए तो तुम टाइम के अकॉर्डिंग तुम डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड हर बार दुगनी होती चली जा रही है। तो तुम्हारे यहाँ अगर वेलोसिटी चेक की जाएगी तो ये भी एक तरीके की यूनिफॉर्म ही है। तो यहाँ तो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला केस है, ऊपर वाले केस को ज्यादा लेने की प्रायोरिटी की जाती है। तो इसी वजह से अगर तुमको कभी भी ये भी बोला जाए कि अगर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट होगा, मतलब जीरो होगा। ठीक है, अब भी पढ़ो यश। The slope of a distance time graph indicates a dash of a moving body. अ, भैया स्लोप तो बहुत टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नहीं 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 इंक्लाइंड, नहीं, वो बोल रहा है डिक्लाइंड कि और हाँ ये तो स्लोप होता है, लेकिन स्लोप क्या बताने की कोशिश करता है। भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम। इन द स्पेसिफिक टाइम। सुन, ये क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हारा अगर डिस्टेंस टाइम खराब है ना, क्या है तुम्हारा डिस्टेंस टाइम खराब है, मतलब स्पीड टाइम, सॉरी, तो ये तुम्हारा स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। और क्या करना बोलते तो ये स्लोप है, ये स्लोप एक्चुअली में तुम्हारा क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहा है, बताओ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे स्पीड को बता रहा है, वाई एक्सेस अगर तुम्हारी स्पीड है और तुम्हारी एक्स एक्सेस अगर तुम्हारा टाइम है, तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारा स्लोप बनेगा, ये स्लोप किसकी वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन। हाँ, स्पीड, स्पीड की होगी, किसकी होगी, स्पीड की होगी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ऑन टाइम। टाइम। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ इस बार स्पीड ले लेता हूँ, यहाँ टाइम ले लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो इसका मतलब है, या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर वो जो स्लोप बनेगा वो स्लोप किस चीज के लिए होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए होगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ देखो, भैया। है ना, ये मैं जो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस और टाइम, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस अगर टाइम एक सेकंड में डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, कितनी ज्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, तो वो चीज तो तुम्हारी स्पीड बताती है। ठीक वैसे अगर मैं बोलूँ कि कितने समय में तुम्हारी स्पीड बदल रही है, कितने समय में स्पीड ज्यादा हो रही है, तो वो चीज तो तुम्हारी एक्सेलरेशन बताती है। समझ में आ गया ना, हाँ भैया। है ना। तो ये तुम्हारी होगी स्पीड, ये हो गया तुम्हारा वो, ठीक, और ये तुम्हारा हो गया स्पीड हो गया, ठीक, ये हो गया, भूलना नहीं इसको। चलो बताओ बेटा जल्दी। The slope of speed time graph of a moving body give its acceleration. क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, समझ गए। ये बताओ बेटा, भैया मैं 2 मिनट में आया। कोई बात नहीं। In a straight time graph area enclosed by the speed time curve and the time itself taken the figure dashed by the body. क्या बताने की कोशिश करेगा, वही चीज है, रिपीटेड चीज है, बताओ। अगर मान लो कि स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर जैसे कोई एरिया इंक्लोज
तो वो जो एजेंट गोज हो रहा है टाइम एक्सेस के अकॉर्डिंग, वो चीज तुम्हारे बारे में किस चीज को बारे में बताने की कोशिश करेगा वो? नहीं समझ आ रहा। डिस्टेंस, वो किसको बताने की कोशिश करेगा? अच्छा, ओके ओके। ना वो डिस्टेंस को बताने की कोशिश करेगा। आप पढ़ो समझ कुलदीप। गया। It is possible for something to accelerate but not change its speed if it moves. ना Uh, if it moves in a यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड मोशन, समझ में आ गया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू समथिंग एक्सेलरेट, मतलब ये तो पॉसिबल है कि हम एक्सेलरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड भी चेंज ना हो, मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है। भाई ये क्या हो गया? सर ने तो ये बताया था कि अगर कहीं स्पीड बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन तो वहाँ पक्का पक्का होगा। ये कहाँ केस आ गया कि यार मतलब आपकी स्पीड भी मतलब चेंज नहीं हो रही और एक्सेलरेशन भी है? तो भाई वो केस तभी हो सकता है जब आपकी डायरेक्शन बदल रही है। तो वो केवल केस क्या हो सकता है जब आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही हो। आया समझ में? क्लास आया समझ में? नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स, तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर्स जितने थे वो मैंने सारे तुमको करा दिए। अभी क्या चीज है कि मतलब ये जितनी भी चीजें ना, ये तुम्हारी ओरली चीजें, मतलब तुमको मतलब बेसिक ये सारी चीजें आनी चाहिए। अभी जो हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट कैसा होगा कि चलो आज हम लोग क्या कहते हैं एमसीक्यूज को भी देख लेते हैं, है ना? एमसीक्यूज की भी इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर्स को भी लगाने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल वाले जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है? लेकिन न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा तुम्हारे फोकस किया जाता है तुम्हारा। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। ठीक है, देख लेते हैं। तुम्हें कोई डाउट? तुम्हें बेटा कोई डाउट? चलो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ो अभिषेक। अभिषेक A particle of moving in a circular path of radius r, the displacement after half circle would be pi r. भाई यार समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन वैसे मैंने ऑलरेडी तुम लोग को हाँ, करा रखे हैं, याद है कि नहीं याद है? नहीं था उसमें। तुम्ही से बस ना, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी बॉडी अगर आपके सर्कुलर पाथ में जा रही है तो जो अगर पूरा सर्कुलर पाथ लेती है तो फिर वो जो होगा उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट आएगा जीरो, है ना? जीरो आएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर वो आधे सर्कल में आ जाती है तो उसका मतलब हाफ ऑफ द सर्कम पे आ जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है पाई आर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ सब। हाँ भैया। आया कुलदीप तुम्हें बेटा? हाँ भैया। आ गया? चलो 43 बताओ कुलदीप, फिर तुम्हें बताओ 43। The रुकिएगा भैया, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो मान लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको रेशियो दे दिए तो क्या हो सकता है? मतलब मान लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू दी जा रही है तो क्या हर केस में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका तुम्हारा डिस्टेंस से कम होगा? हर केस में नहीं हुआ। हर केस में नहीं होगा ना? तो क्या मतलब हर केस में तुम्हारा एक से ज्यादा होगा? नहीं। नहीं। तो क्या हर के मतलब मान लो कि किसी केस में तुम्हारा एक भी हो सकता है या किसी केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? इक्वल होगा और एक से कम भी हो सकता है। वेरी गुड, है ना? क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा तो सबसे मैक्सिमम ट्रेवल्ड पाथ होता है, लेकिन जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो तुम्हारा इनडायरेक्ट पाथ होता है, शॉर्टकट पाथ होता है। तो ऑब्वियस की बात है कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू तो छोटी होगी, है ना? लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में जा रही है
मतलब तुम्हारे इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, जिसका आंसर होगा डी। समझ में आ गया अभिषेक, कुलदीप एंड ऑल? यश, भैया आ गया ना? हाँ भैया। चलो ठीक है, 44 बताओ। A boy is sitting on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. This means that the boy is in accelerated motion. मैरी गो राउंड द मूविंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, है ना? इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बॉडी जो होगी तुम्हारी कांस्टेंट होगी, है ना? उसके लिए अब ये बताओ, ये मैरी गो राउंड होता क्या है? भैया अरे वो वो जो जो गोल गोल घूमता है। हाँ वो जो गोल गोल घूमता है। अब भैया जिसमें जो जीआईएफ आ, मैंने लगा रखा था, हाँ ये डॉग वाला जो जीआईएफ है ना, तो आज एक्साइटेड कर। चलो ठीक है, वेरी गुड, है ना? देखो उसमें केस में क्या है कि अगर बॉडी आपकी मैरी गो राउंड पे जा रही है तो वो एक्सेलरेटेड हो सकती है ना। अब वो जरूरी नहीं है कि उसको मतलब क्या कहते हैं यूनिफॉर्म हो या ना हो, लेकिन एक्सेलरेटेड तो पक्का होगी, तो इसी वजह से जो उसका नियरेस्ट आंसर होगा वो तुम्हारा सी होगा। चलो 45 बताओ अभिषेक। In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? Okay. If a car moving on a straight road, कार होना स्ट्रेट हो, और अगर जैसे मान लो कि अगर कार कोई सर्कुलर उसमें घूम रही तो फिर इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काम हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। चलो 46 है। अब 46 को तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में जल्दी करके दिखाओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुमको मतलब 0.06 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। इसमें चेंज करना है किलोमीटर पर किलोमीटर आवर। पर आवर। अच्छा तुम लोग को वैल्यू तो याद है ना, 06 वाली 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर वाली? 0.216 किलोमीटर पर आवर। याद आया कुछ? 6 मीटर 2.2 क्या होगा इसका आंसर बताओ? 0.216। या 5/13। 5/3 क्या बोल रहा है? याद कर ले, इसको याद कर। अभी हमने 6 मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकाली नहीं थी ये? क्या निकाली थी? 6 मीटर पर सेकंड की तुम्हारी ये जो वैल्यू निकल कर आई थी तुम्हारी 21.6 ना? अच्छा 18/5 से करेंगे मल्टीप्लाई। याद भैया करो। 0.0216। परफेक्ट, अरे 216 ये हो गया ना, तो यही चीज वैल्यू तो है। ध्यान दो इसको, ये देखो बी। 0.0220 आंसर है भैया। हाँ डी आंसर यहाँ बी लिख रखा है मेरा ना, ठीक कोई बात नहीं। अब ना इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये 47 क्वेश्चन को बेटा तुम फ्रीली ऑब्जेक्ट A freely रिली falling फॉलिंग। object travels 4.9 meter in first second, 14.7 meter in second, 24.5 in third second, and so on. This data shows that the motion of a freely falling object is a case of हमारा यहाँ तुम्हारा जो होना चाहिए ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए या फिर एक्सेलरेशन होना चाहिए। भैया यहाँ तो कोई करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। कोई correct option नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो शायद ये भी हो सकता है कि की वैल्यू सेम आ रही हो हर एक सेकंड, रेशियो सेम आ रहा डिवाइड करने पे क्या पता। हो ना, रेशियो भी हो सकता है सेम भैया आ रहा हो। हाँ, पर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो तो एकदम डाउनवर्ड्स की ओर जा रहा है, तो इस वजह से नॉन तो यूनिफॉर्म एक ही। मोशन होना चाहिए, इसका आंसर कहीं ना कहीं गलत हाँ है। नॉन 48 बताओ यूनिफॉर्म। अभिषेक, 48 दो दो बेटा लास्ट। भैया कौन? अभिषेक, कोई भी बोलते क्या? जिसका टर्न है, कोई
भी बोल दिया कि देखो जिसका मैं अब बोल रहा हूँ उसका मतलब वो नहीं कि मैं उसी को बोल रहा हूँ, बाकी सब भी when रीड करते रहा करो अपने मन में, समझ में आ रहा है? हाँ भैया, when a car runs on a circular track with a uniform speed, its velocity is said to be changing. This is because because the car no इसमें direction हाँ because the direction of car varies continuously. वेरी गुड। देखो मैंने स्टार्टिंग में पहले समझाया था कि अगर तुम्हारी कभी भी वेलोसिटी चेंज हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बॉडी एक्सेलरेशन में है। अब हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है एक्सेलरेशन निगेटिव हो। उस समय में तुमको डायरेक्शन में जोर नहीं दिया करता था, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब हमने मोशन पढ़ा, कैसा मोशन पढ़ा, जो कि तुम्हारा सर्कुलर मोशन में है। तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में जा रही है तो उसके लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना होगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एकदम बराबर तरीके से लग रहा है तो वो जो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी वो तुम्हारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी, मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड होगी उसकी। तो अब मैं बोलूंगा कि तुम्हारी यहाँ तुम्हारे बॉडी एक्सिलरेटेड है तो तुम सोच सकते हो कि यार भैया ने बोला था कि स्पीड जब चेंज होगी तभी आपकी बॉडी मतलब क्या कहते हैं तभी बॉडी एक्सिलरेटेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, और वेलोसिटी दो चीजों की चेंज होती है, तब जब या तो स्पीड बदल रही हो या तब जब आपकी डायरेक्शन बदल रही हो। समझ में आ गया ना? इस केस में आपकी स्पीड नहीं बदल रही, डायरेक्शन बदल रही है। इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इस चीज को थोड़ा सा गहराइयों से सोचना। चलो ठीक है, 49 फोटो बेटा अभिषेक। Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of moving objects? तुम सब भी अपने मन में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसको बोल रहे तुम सब मन में पढ़ा करो। सारे लोग पढ़ा करो। Option D. हाँ स्पीड ऑफ ऑप्शन, हाँ ठीक है मन में पढ़ा करो। तो उसका क्या हो सकता है? आंसर डी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो बेसिकली एक स्पीड होती है, कुछ अलग थोड़ी नहीं था। हाँ, बस फिर उसमें एक डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है ना। तो उसका आंसर होगा तुम्हारा डी। वेरी गुड आंसर। ठीक है, 51 बताओ बेटा कुलदीप। Which of the following can be zero for a moving body? बताओ मतलब कौन से केसेस में तुम्हारी मतलब मूविंग बॉडी की चीजें जीरो हो सकती है? हाँ, एवरेज वेलोसिटी और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो सकता है। ठीक है, first and third option C. ठीक है सी। ठीक है, 51 बताओ। यस बताओ। when a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, then retardation will be minus 2 meter per second. Answer question B. सोच लो, ध्यान से सोचो। Option B. ऑप्शन बी आएगा। हमारा क्या होता है, हाँ, अब मुझे बता। retardation will be A. Retardation will be A. अच्छा चलो ठीक है, जैसे मान लो रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या था मतलब अब भैया रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी अगर आंसर निगेटिव आएगा में वो जा रही है इसका मतलब है नेगेटिव कि में अगर मैं होगा। लिखता हूँ बी माइनस क्यू बाई टी तो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो कोई बात नहीं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड है तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि तुम्हारी फाइनल स्पीड है, ये क्या है तुम्हारी फाइनल स्पीड है ना, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। और जो तुम्हारी इनिशियल स्पीड मतलब जो इनिशियल जो सॉरी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल तक जाते जाते तुम्हारी वो जीरो हो रही है, टाइम आ रहा है 20। तो जब तभी तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? 0.5 मीटर अरे पर सेकंड, है ना? हाँ भैया, तुमने उल्टा कर दिया उसको। भैया वही। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान देना है। 52 पढ़ो बेटा Which अभिषेक। of the following could not be unit of speed? MMS minus 1. हाँ ये हो सकता है, नहीं वो तो हो सकता है वो मिलीमीटर हो रखा है, वो हो सकता है। तुम्हारा बी नहीं हो सकता, वो सेकंड पर मिनट दे रखा है उसने। तो भैया वो पर सेकंड होता है ना।
आप तो पर इसमें तो सेकंड देखो, MMS ही लिखा हुआ है। देखो टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है मुझे बताओ? भैया सेकंड। सेकंड होती मिलीमीटर। है। और अगर मैं जैसे बोल देता हूँ तो डिस्टेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो तुम्हारी नैनोमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते हैं मीटर। समझ में आ रहा है ना? एक स्टैंडर्ड भैया लेके चलते हैं कि यार हमारे जो इक्वेशंस है उनमें हम मीटर लेके चलेंगे। सबसे छोटी, अगर और भी हमको छोटी लेनी होगी तो हम सेंटीमीटर ले सकते हैं, और भी छोटी लेनी होगी तो हम मिलीमीटर ले सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मीटर में ही स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ तो भैया ये तुम, हाँ बोलो बेटा। भैया डी वाला तब गलत हो सकता है जब दोनों एम के बीच में एक एक स्पेस हो, मतलब। हाँ एक एक स्पेस हो, तो यहाँ तुमको समझना पड़ेगा ये जो दे रखा है वो मिलीमीटर दे रखा है ना? वो वाला, वो तो कौन था, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया है ना, लेकिन मिलीमीटर सेकंड नहीं बन सकता बी वाला, ठीक। 53 बताओ बेटा कुलदीप। One of the following is not a vector quantity. हम्म। This one is मतलब कौन सी नहीं है, स्पीड नहीं है। हाँ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब नहीं हो सकता, हो नहीं स्पीड सकता नहीं इसमें, है ना? स्पीड नहीं हो सकती वेक्टर क्वांटिटी, है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। बाकी सब में है। हाँ। डायरेक्शन का रोल है ना? वेरी गुड। अब 54 बता बेटा। यश बता। विच नहीं ऑफ नहीं, द अभिषेक फॉलोइंग। अभिषेक अभिषेक की बारी है ना, अभिषेक बताओ। नहीं भैया मेरी बारी है। अच्छा तो तुम बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। हम्म। भैया सी किलोमीटर पर सेकंड। वेरी गुड, किलोमीटर पर सेकंड, हर एक उसमें तुम्हारा स्क्वायर होना चाहिए, ये चीज है। चलो ये चीज तुम्हारा हो गया। तुम्हारे ये एमसीक्यूज वाले जितने थे, ये एमसीक्यूज ये भी हो गया। वही काम करते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ था जिसमें हमने ग्राफ्स को लेकर सारी चीजें की थी, वह एक काम करते हैं, इसके भी हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। फिर उसके बाद कल हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये हफ्ता हम लोग का प्रोडक्टिव जाने वाला है, अगर हम लोग अच्छे से करते हैं तो फिर ये चैप्टर हमारे तरीके से पूरी तरीके से आसान हो जाएगा, है ना? इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, दम नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर बहुत टफ है ये, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ टाइम में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, इतना जान लो, ठीक है? अब जैसे ये देखो 41 क्वेश्चन है, पढ़ो। 41 क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। हमें एक्सेलरेशन बताना है। अगर बॉडी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से तुम्हारी 72 किलोमीटर पर आवर में हो रही है और उसको समय लग रहा है 10 सेकंड, तो जल्दी बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? जल्दी निकालो, केवल केवल 2 मिनट है, फटाक से सबके सब, एवरीवन। ऑप्शन सी। अबे 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हारा भी यही आ रहा है? यस। और तुम्हारा यश? भैया निकाल रहे, अभी तक निकालेंगे। आप अब ये बताओ, तुम लोगों ने सेकंड को आवर में चेंज किया कि नहीं चेंज किया? भैया इसमें ऑप्शन सारे सेकंड में है ना। सारे सेकंड में, वेरी गुड, है ना? हाँ तो ऑप्शन सी बोल दिया। हाँ तो चलो अब ये भी बताओ, अगर तुम्हारे सारे सेकंड में तो तुम्हारी फिर किलोमीटर, तुम्हारी डिस्टेंस किस में? भैया किलोमीटर में है। नहीं, सारे तुम्हारे किस में, मीटर में है हाँ ना? मीटर में भैया, जो क्वेश्चन हाँ में किलोमीटर पर आवर पे है। हाँ किलोमीटर, तो उसको तुमको मीटर में चेंज करना चाहिए, है ना? तो महान थ्री आत्माओं। पॉइंट भैया 3.6 आएगा। भाई इसमें फिर ऑप्शन गलत है उसके हिसाब से तो फिर। अभी सॉल्व कर हाँ। लेंगे, कोई बात नहीं। भैया इसमें ये होना चाहिए 3.6 किलोमीटर पर आवर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ इसकी फाइनल स्पीड कितनी है? 72। 72। 72। इनिशियल स्पीड कितनी है? 36। 86। 30। 6। एक 36, तो इसका मतलब कितना बचा हमारे पास? 36, 36। है ना? 36 36। किलोमीटर पर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब ये 36 किलोमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यही चीज है ना? यही है ना इसका मतलब, हम्म। है ना? तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि 36 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में तुम्हारे कितने मीटर होते हैं बताओ? 1000। 1000 होते हैं, तो 3600 समथिंग होना चाहिए इसका, सेकंड स्क्वायर के ओ हिसाब से। आंसर गलत है।
मतलब उसमें ऑप्शन गलत है। ऑप्शन भैया थोड़ा सा गलत है। हाँ नहीं बोलो भैया, बेटा। ऑप्शन सही है भैया, मैंने सॉल्व किया तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड कैसे है बेटा? भैया मैंने 1 मीटर पर सेकेंड करा भैया। सबसे पहले तो मैंने 36 × 5/18, क्योंकि हमको बड़े से छोटा करना है। और वेरी गुड। 18 हमने क्या वन किया, जा 36 से 18। 5/18, 18 टू सा, हाँ है ना? तो ये हो हाँ जाएगा भैया, टेन और मीटर 10 आ पर जाएगा सेकेंड ये। 10 मीटर पर और सेकेंड आ जाएगा, और टाइम हमें दे रखा है। वेरी हाँ गुड, भैया, 10। 10 देखा, तो 10 वन दे मीटर रखा पर टाइम। सेकेंड आ गया। आप समझ में आ गया तुम लोग को? हाँ भैया। ये अब हमने इन डायरेक्ट कर दिया था जल्दबाजी। कोई बात नहीं, समझ में आया अभिषेक की नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ आ गया ना? पहले उसने क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, बाद में सेकंड की वैल्यू दे रखी थी तो वही हो गया, है ना? थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक। तो आपकी क्लास में इतनी रहने तू। हाँ भैया। हम्म, ठीक है। अब हम लोग क्या धीरे धीरे कर लेंगे, अभी पूरा हफ्ता बाकी है। इस हफ्ते में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भैया करने वाले। हाँ। आपने क्वेश्चन भेजा तो उसका आंसर भेजा, वो चेक कर रही है। अच्छा दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा। ये वाला ठीक है। व्हाट इज, तुम लोगों ने नहीं भेजा? भैया मैंने कर रखा है पर भेजा नहीं, क्योंकि किसी ने भेजा ही नहीं था। अब वो देखो अभिषेक, अब तुमको समझ में आ गया। स्मार्ट हाँ। नहीं बनना है, सुनो, इतना स्मार्ट नहीं बनना है कि अगर किसी ने भेजा नहीं तो तुम भी करके नहीं भेजोगे। भेजा करो। इसका मतलब है कि तुम सिंसियर हो। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग सब करके भेजा करो। तुम लोग चाहे जब कर लो, ये मत सोचा करो कि कौन भेजा है कि नहीं भेजा, भेजा है कि नहीं भेजा। अभिषेक कोशिश किया करो कि जब पैराग्राफ चेंज किया करो ना, तो एक बगल में पॉइंट लगा दिया करो। उससे क्या होगा ना, कि इंसान को जब पॉइंट दिखते हैं ना कि यार इसने 4 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट लिखे, तो उससे उसका दिल खुश होता है। उसको ऐसा लगता है कि यार इसको नॉलेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म, तो हाँ जैसे तुमने भैया। यहाँ पॉइंट चेंज किया था ना, तो टू के बगल में तुम मतलब क्या कहते हैं, एक पॉइंट लगा देते ना साइड में। तो ऐसा लगता है कि यार इसने दो पैराग्राफ लिखे हैं पहले तो, है ना? तो फिर ये ज्यादा अच्छा लगता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन दैट द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with the same speed but not with the same direction. It means that the velocity is not same. To move body in a circular path, acceleration is helpful. Helpful. The force is used to move a body in a circular path is known as the centripetal force. ये हेल्पफुल वाला समझ में नहीं आया कि अगर कोई बॉडी अगर आपके सर्कुलर पाथ में जा रही है तो एक्सेलरेशन उसके लिए हेल्पफुल होगा। वो मैं समझ गया, तुम उसको मतलब इजी करने के पॉइंट ऑफ से बताना चाह रहे हो कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। ये तुमको फिर ऐसे एग्जांपल के साथ, बिकॉज के साथ बताना चाहिए। कनेक्ट अ फैन विद अ डीसी मोटर एंड प्रोवाइड पावर टू द डीसी मोटर, यू कैन सी दैट द फैन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी गुड, सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड का। लेकिन तुम्हारी इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही, जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेटेड है। दूसरा example of uniform circular motion, when a body move in a circular path without changing its speed but changing its direction is known as uniform circular motion. Very good. Well of death, अच्छा मौत का कुआं। In a well of death you can see that the rider riding a car on a bike in a circular path in the same speed, if they increase their speed they will come out of the well. हाँ ये भी है। लेकिन लेकिन जरूरी नहीं, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो फिर कहाँ चेंज होने वाला, है ना? ये चीज है। मेक अ न्यूमेरिकल हैविंग अ concept of uniform circular motion. When a body move in a circular path in the same direction but not in the same direction is known. When a body move in a circular path in the same speed but not in the same direction is known as a uniform circular motion. Very good. Numerical. A toy car moving in a circular path in a 4 second. बेटा डायमीटर की वैल्यू तुम बता रहे हो क्या? 4 मीटर एंड द डायमीटर सर्कुलर इज नहीं फोर नहीं। मीटर ठीक है, ठीक ठीक। तो तुम्हारा फाइंड डिस्टेंस, तो r/2। अच्छा पूरा डायमीटर इसमें 2 पाई r 22/7, ये हो गया, स्पीड हो गया डी। वेरी गुड, फंटास्टिक भाई, सारे नंबर मिल रहा है इसमें तेरे को। ऐसा कहीं भी नहीं कि नंबर कट रहा है, सब जगह मिल रहा है। यश तुमने आंसर किए बेटा? भैया मैं दूसरा काम कर रहा था, इस वजह से कोई रह बात गया नहीं, कोई था। बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो तुम इसको आराम से कर लेना, ठीक है हाँ भैया। ना? कंप्लीट कर लेना सारे आंसर है, और तुम कुलदीप इसको भेज देना, बाद में उसको एनालाइज कर लूंगा तुम्हारा भी। ठीक है, ओके।